राजकुमार जगदाड़े, इनका सवाल है कि पंच महाभूत जो होते हैं वो क्या होते हैं। भारतीय परंपरा में पंच महाभूतों के बारे में काफ़ी कुछ बोला गया है। ये पूरा का पूरा विश्व जो बना है ये पंच महाभूतों से बना है, ऐसा माना जाता है भारतीय परंपरा के अनुसार। यानी इसमें जो भी प्राणी है वो भी पंच महाभूत से बने हैं, जो भी इंसान हैं पंच महाभूत से बने हैं, सारी सृष्टि ही पंच महाभूत से बनी है। यानी कहने का तात्पर्य ऐसा है कि आज के आधुनिक भाषा में अगर बात की जाए तो जो एलिमेंट्स हैं ये पंच महाभूत, ये एलिमेंट्स हैं, यानी मूल तत्व है जिसके आधार पर पूरी सृष्टि बनी है। ये जो भारतीय परंपरा में मान्यता है, शायद जैन धर्म इसी को स्वीकारता है, बुद्ध धर्म के बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, भारतीय परंपरा में ये माना जाता है। ग्रीकों में भी ये मान्यता थी, लेकिन वहाँ ये पंच महाभूत नहीं थे, चार महाभूत थे, जैसा कि वाटर जल, एयर वायु, अर्थ पृथ्वी और फायर अग्नि। भारतीय परंपरा में पांच है, इसमें आकाश जुड़ जाता है। आकाश का मतलब होता है स्पेस, वायु एयर, जल वाटर, पृथ्वी अर्थ और अग्नि फायर। यानी ग्रीकों ने जो चार माने हैं, भारतीय परंपरा में उसको पांच माना गया है। इसमें स्पेस जोड़ी गई, आकाश जोड़ा गया। यही बात ओल्ड टेस्टामेंट ने जैसे के वैसे उठाई। जो ग्रीकों की बात थी, ग्रीकों में जो मान्यता थी, यानी उस समय की जो संस्कृति थी, ग्रीक संस्कृति है, बेबीलोन संस्कृति है, रोमन संस्कृति है, इसमें जो मान्यता थी वो वैसे के वैसे उठाई गई ओल्ड टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस की कल्पना रखी है, यानी पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये कल्पना रखी है, इसको जेनेसिस कहते हैं। ये जेनेसिस की कल्पना में ये चार मूल तत्वों के आधार पर पूरी सृष्टि बनी है, ऐसी बात वहां रखी गई। ईश्वर ने ये चार तत्व निर्माण किए, ऐसी भी बात कही गई। ये चार तत्व कौन कौन से हैं? वाटर, एयर, अर्थ, फायर, और फायर का ही हिस्सा है प्रकाश, लाइट। लाइट को अलग भी रखा है और फायर का हिस्सा भी रखा है। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये तीन धर्म ग्रंथों का आधार है, तीन धर्मों का भी आधार है। तीनों धर्मों ने यही जेनेसिस की कल्पना और ओल्ड टेस्टामेंट को एक मूल धर्म ग्रंथ कर मान्यता दी है। पहला है यहूदी धर्म, जिसको हम जू कहते हैं, दूसरा है क्रिश्चियन धर्म और तीसरा है मुस्लिम धर्म। ये तीनों धर्म ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। ये तीनों धर्म मानते हैं कि ये धर्म संस्थापक जो है तीनों धर्मों के, वो प्रेषित थे, यानी भगवान के, ईश्वर के दूत थे, जिनको देवदूत कहा जाता है, वो थे, खुद भगवान नहीं थे। यानी मोहम्मद पैगंबर खुद भगवान नहीं थे, वो प्रेषित थे। यीशु ख्रिस्त प्रेषित थे, जू के प्रेषित थे। तो ये माना गया है ओल्ड टेस्टामेंट में कि ये चार मूल तत्व चार है। भारतीय परंपरा में माना गया मूल तत्व पांच है। ये सब बातें मैं जो आपके सामने कह रहा हूं वो 2000 साल पहले, 2500 से 2000 साल पहले की बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान के बारे में, आचार्य दादा धर्माधिकारी इनका एक वाक्य बोलकर कहता हूं। आचार्य दादा धर्माधिकारी बहुत बड़े विद्वान थे, गांधीवादी थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। उनका भाषण सुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी अपना टाइम एडजस्ट कर उनका भाषण सुनना चाहते थे, इतने बड़े वक्ता थे। उन्होंने हम सब लोगों को इस क्षेत्र में ट्रेन किया, हम उनको बहुत मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जीवन में जो भी रैशनैलिटी के बीज बोए वो दादा ने बोए हैं, दादा धर्माधिकारी ने बोए हैं। वो हमेशा कहते थे
कि जो आगे की जनरेशन होती है वो हमेशा पुरानी जनरेशन के कंधे पर खड़ी होती है, इसलिए हमेशा आगे की जनरेशन बहुत आगे का देख पाती है। यानी कहने का मतलब कि हमेशा जनरेशन के साथ में ज्ञान का क्षेत्र बढ़ते रहता है। पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन का ज्ञान का दायरा, ज्ञान का क्षेत्र बहुत बढ़ता है। मैं यहां एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी की पूरी जो जनरेशन होती है वो जनरेशन का ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। ये जनरेशन का ज्ञान यानी आज के जमाने में पूरे विज्ञान का ज्ञान हो गया, ये बहुत आगे का ज्ञान होता है पुरानी पीढ़ी से। अब जो मेरी जनरेशन थी, मेरी जनरेशन से जो आज की जनरेशन है उसका ज्ञान ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो हम देखते हैं कि ठीक ढंग से मैं अपना मोबाइल हैंडल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 5-7 साल का लड़का बहुत अच्छे ढंग से मेरे मोबाइल के सभी फंक्शंस ऑपरेट कर लेता है। तो ये केवल टेक्निकल फील्ड में नहीं होता है, हर क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में भी यही होता है। तो 2-2.5 हजार साल पहले ये इन 5 चीज़ों को मूल तत्व माना गया। आज हम इसमें बहुत कुछ विकास कर पाए हैं इन 2,500 सालों में, 2,000 सालों में। यानी क्रिश्चियन धर्म 2,000 साल पहले का है, 2300-2200 साल पहले का जू धर्म है। तो इन 2400 सालों में, 2300 सालों में सही माने में बहुत प्रगति हो चुकी है। अभी हम आज के जमाने में कह सकते हैं कि ये जो पंचतत्व है इनसे सृष्टि नहीं बनी। सृष्टि तो केवल पृथ्वी के कारण बनी। पृथ्वी एक ही तत्व है, ऐसा भी कह दिए तो वो साइंटिफिकली गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स पृथ्वी में पाए जाते हैं। पृथ्वी क्या है? सूरज का एक हिस्सा है। सूरज क्या है? ब्लैक होल का एक हिस्सा है। ब्लैक होल क्या है? ये पूरे सृष्टि में का एक मैटर है जो बदलते रहता है। एक ही मैटर है, ये रूपांतरित होते रहता है। अभी हमने जो एलिमेंट्स ढूंढे हैं, मूल तत्व ढूंढे हैं, वो 118 है। और ये 118 के 18 118 ये सभी मूल तत्व हम पृथ्वी में पाते हैं। ऑक्सीजन भी पृथ्वी में पाते हैं, नाइट्रोजन भी पृथ्वी में पाते हैं, हाइड्रोजन भी पृथ्वी में पाते हैं। तो आज के ज़माने में अगर हमको कहना होगा तो ये 5 मूल तत्व के बजाय हम कहेंगे पृथ्वी एक तत्व है जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, जिसके कारण ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। ये हम बहुत ही साइंटिफिकली, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं जो सच है। तो अभी आप बोलोगे कि पहले 4 कहे गए, फिर हमारे भारतीय लोगों ने 5 कहे, इसमें एक स्पेस भी है, वैक्यूम भी है। तो वैक्यूम कोई पृथ्वी से अलग बात नहीं है। पृथ्वी में भी कई जगह ऐसी होती है जहाँ वैक्यूम होता है, कई पत्थर ऐसे होते हैं जिसमें वैक्यूम होता है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में निर्माण होते हैं। तो इसलिए सभी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो मूल तत्व है वो पृथ्वी में देखने को मिलेंगे। 118 मूल तत्व है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि उस जमाने में जो ज्ञान की मर्यादा थी, इसके आधार पर इंसान ने अपने इंटेलिजेंस के आधार पर ये बात कही है कि ये 5 महाभूतों के जरिए पूरी पृथ्वी गठित हुई है, पूरी सृष्टि गठित हुई है, सब इंसान गठित हुए हैं या फिर निर्माण हुए हैं, सभी प्राणी निर्माण हुए हैं, सारी सृष्टि इसी से बनी है। ये 5 एलिमेंट्स कहे गए थे। अभी हम कहेंगे 118 एलिमेंट्स है, लेकिन ये सभी 118 एलिमेंट्स केवल पृथ्वी में ही मिल जाते हैं और पृथ्वी मूलभूत एलिमेंट्स का एक हिस्सा है। इसलिए पूरी की पूरी व्याख्या बदल गई, पूरी की पूरी बात कहने का तरीका बदल गया। तब जो ज्ञान की मर्यादा थी उसके आधार पर ये बात कही गई थी। आज हमारा ज्ञान का दायरा बड़ा है तो हम कहेंगे 118 एलिमेंट्स के आधार पर ये सारी सृष्टि बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।